This is Ram Subhak Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. Dear student, today I will teach you in present indefinite tense. So please full care, listen my words. आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते है आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस रेस्ट वर्ड। तो जैसा बच्चों आप देख रहे हैं, आज हम सभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं वाक्य क्रिया के अंत में। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे राम आम खाता है। तो प्यारे बच्चों, अनुवाद करने से पहले आपको हम समझाएं थे इस स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस रेस्ट वर्ड। तो कहाँ क्या लगेगा ये जान लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा आपके सामने हमने एग्जाम्पल दिया है कि राम आम खाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। यानी तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद आम खाता है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स खाना, यस या यस बढ़ा दिए, उसके बाद मैंगो। राम आम खाता है, हमने लिखा राम इट्स मैंगो। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यस या यस का प्रयोग किए, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो इसको हम बनाएंगे, जैसे यू प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखे यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और यस या यस का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हम लिखेंगे यू राइट लेटर। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है, वो भी जान लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डैश प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल से हम जानेंगे, जैसे तुम बाजार
नहीं जाते हो। जैसा आप देख रहे हैं बच्चों कि तुम बाजार नहीं जाते हो, और इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे यू। लेकिन बनाने से पूर्व हम जान लेंगे कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट वर्ड मिस होता है से शब्द, जैसा आपने पिछले वीडियो में हमारे पढ़ा था। तो तुम बाजार नहीं जाते हो, तो इसका हो जाएगा ए प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू का प्रयोग करेंगे। यू डू, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो है नॉट होगा यहाँ पे, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये हमसे मिस हो गया, नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हमें लिखा डू यस प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो जैसा आप देख रहे हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो। और जैसा है इसका दूसरा एग्जाम्पल, शिल्पा पत्र नहीं लिखती है। शिल्पा पत्र नहीं लिखती है। तो इसका बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा, शिल्पा डज नॉट, यानी शिल्पा सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण डज का प्रयोग होगा, और उसके साथ नॉट डज नॉट राइट लेटर। तो इस प्रकार से बच्चों आप सीख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। और चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए। एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन, और इसका स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज प्लस यस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट स्ट्रक्चर होता है इसका डू ऑब्लिक डैश प्लस यस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल, अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, क्या राम किताब पढ़ता है? पढ़ता है। क्या राम किताब पढ़ता है, यानी सामने आपके इसका एग्जाम्पल है। और कैसे हम बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। डू या डैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डैज, उनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ डैज, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर राम, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन करता है, तो इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा डज राम रीड बुक, रीड बुक। और इसका दूसरा एग्जाम्पल, क्या लड़कियां विद्यालय में
गीत गाती हैं। आप देख रहे हैं क्या लड़कियां विद्यालय में गीत गाती हैं। अगर इस प्रकार के वाक्य कहें तो भी ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ डू लगाएंगे। डू द गर्ल्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग सॉन्ग इन द स्कूल। यानी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल था, यानी उदाहरण था, क्या लड़कियां विद्यालय में गीत गाती हैं। यानी आपने देखा क्या लड़कियां विद्यालय में गीत गाती हैं और हमने बनाया डू द गर्ल्स सिंग सॉन्ग इन द स्कूल। और इस प्रकार से हम WH टाइप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। WH टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। WH टाइप क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज। यानी जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। और इसका एग्जाम्पल जैसे तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो। आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिखा कि तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो। और इस प्रकार से इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यानी जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई, उसके बाद डू या डज किसका प्रयोग करेंगे, ये भी सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू का प्रयोग करेंगे, यानी व्हाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। यानी आप जैसा देख रहे हैं तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ये हमने बनाया व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। अब मान लीजिए इसको हम बनाना चाहें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना हो तो, जैसे तुम क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो इसके लिए हो जाएगा व्हाई डू यू नॉट। यानी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो चाहे वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, यस या नो टाइप क्वेश्चन हो या WH टाइप क्वेश्चन हो, तो हम कर्ता के बाद ही नॉट लगाते हैं। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।